प्लीज़। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। मेरा तो ख्याल था कि जिस तरह बिजनेस एडवाइजरी में बात हुई थी कि बात को मुख्तसर रखा जाएगा ताकि ज़्यादा साथियों को, मेरे ख्याल में साथियों ने इजाज़त दी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपोजिशन का सारा टाइम कंज्यूम कर लिया। नहीं, लाख दफ़ा करें, तशरीफ रखें हम प्लीज। देखें, हमें तो इन कानों को एग्जैजरेशन सुनने की आदत है। हमने वहाँ बैठ के भी सुने जब यहाँ पे मईशत के कलाबे मिलाए जाते थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो रोज़ी पिक्चर दी जाती थी। फौजी अरशद साहबा, नो क्रॉस टॉक जब प्लीज। बाहर निकलते थे तो समझ आती थी कि उसी भाव बिक रहा है सारा कुछ। जब पाकिस्तानी मईशत में बारूदी सुरंगें लगाई जा रही थी, हम इधर बैठ के शोर करते थे, इधर से तब भी बहुत लंबी तकरीरें होती थी। जब पिछले दौर में उमर चीमा, हामिद मीर, तलत हुसैन, मीर शकीलुर रहमान पे जुल्म ढाए जा रहे थे, आवाज़ उठती थी और कहते थे कि ये बिल्कुल कानून अपना रास्ता ले रहा है, ये कब्ज़ नहीं है। जब आज से चंद साल पहले लोगों के घरों में सीढ़ियाँ लगा के दाखिल हो के पार्लिमान के अरकान को घसीट के गिरफ़्तार किया जाता था और जब उन पे वो वाहियात मुकदमात बनाए गए जिसका पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आज तक वो काले धब्बे के तौर पे जाना जाता है कि मंशियात के मुकदमे तक बना दिए गए, तब भी ये डिफेंड करते थे और हम तब भी कहते थे कि अभी भी वक्त है कि हम समझें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो वाली बात के जैसे पढ़े हैं वैसे नहीं पढ़ाएंगे, डंडा पीर की बात नहीं मानेंगे। ये ज़रा हक़ाइक़ की तरफ जाएं, पिछले दौर की तरफ एक नज़र दौड़ाएं। आपने तो ख़वातीन को भी नहीं माफ़ किया, आपने तो इस ऐवान की दूसरे ऐवानों के, अगर आप एग्रीगेट पर्चों की बात करते हैं और सियासी रहनुमाओं की, तो वो 3.5 साल फिस्तायत का दौर था, जबर का दौर था, इस्तबदाद का दौर था, ना कानून की पासदारी की ना आइन की। लेकिन हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात पे आज खड़े हैं। मेरे भाई सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का मामला आया, कमेटी में टेकअप हुआ, गलत या सही उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अपोजिशन और ट्रेजरी के दोनों साइड के अरकान ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिस पे तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर कामल अली आगा साहब की सरबराही में सेनेटर राना मकबूल साहब और सेनेटर फैसल सलीम साहब की रुकनीत के साथ एक कमेटी बना दी गई। उन्होंने DGFI को टास्क किया है कि वो इस वाक़े के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट लेके आएँ। मेरे ख्याल में इस हफ़्ते के अख्ताम तक वो रिपोर्ट आ रही है। उस रिपोर्ट के बाद वो सब कमेटी देखेगी कि उन्होंने प्रोसीड करना है और किस सिमत में वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। ये बात भी जहन में रखी जाए कि आइन और कानून से ना मैं बालातर हूँ, ना लीडर ऑफ अपोजिशन बालातर हैं, ना इस ऐवान के बैठे हुए हर रुकन बालातर हैं। पाकिस्तान के शहरियों के लिए, हमारे लिए एक जैसा कानून है और हमें कानून की अमलदारी करनी चाहिए। अगर आप शहरों पे चढ़ाइयाँ करेंगे, डी चौक पे आके दरख्तों को नज़र आतिश करेंगे, दुकानों की तोड़ फोड़ करेंगे, तो कानून अपना रास्ता लेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि याददाश्त सारों की मौजूद है, याददाश्त सब की मौजूद है। ये 3 साल पहले वाला पाकिस्तान में जो हथकंडे इस्तेमाल होते थे, मैं आज बतौर वज़ीर कानून ये बात कह रहा हूँ कि आपको वो नज़र नहीं आएंगे। वक्त बताएगा कि हक पे कौन था और किसने कानून के और आइन की अमलदारी की बात की। एक इस्तदा ज़रूर है कि अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं सर, टॉपिक तक बात को रखें ताकि कोई क्रॉस टॉक ना हो और इख्तसार के साथ इधर से भी हमारे साथी भी बोलना चाहते हैं इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर। शिकवा है तो जवाब शिकवा सुनने का भी हौसला होना चाहिए, सिर्फ इस बात में। ऑनरेबल सेनेटर शिबली फराज नहीं